हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल जो कि दूसरा लेसन है पूर्वी टेक्स्ट 8वीं कक्षा के एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। यह कविता रेनाल्ड अर्कल ने लिखा है। यह एक हास्यपूर्ण कविता है जो एक अनोखी और विचित्र पड़ोसी मिसेस जोन्स के बारे में है। तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones. इसका मतलब क्या हुआ? मेरी पड़ोसन मिसेस जॉन्स। कौन है मेरी पड़ोसन? मिसेस जॉन्स। वो उन्हें एक बगीचा है जो पत्थरों से भरा हुआ है। सी इट इज शोन दैट हैज गॉट ए गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स। फुल ऑफ स्टोन्स मतलब क्या? पूरे पत्थरों से भरा है। यहाँ असली पौधे या हरियाली की बजाय सिर्फ पत्थर ही दिखाई देगा। Ye crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond, a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. अब देखो इनके बगीचे में क्या क्या है। उनके बगीचे में एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। हाँ, व्हाट इज इट सेड? ए क्रेजी पाथ। एक क्रेजी पाथ मतलब क्या हुआ? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। फिर क्या है? ए लिली पोंड, लिली फूल का एक तालाब है। ए रॉकरी, रॉकरी मतलब क्या है? पत्थरों से सजाया हुआ एक बगीचा है। और इसके अलावा एक सनडायल है। सनडायल मतलब क्या होता है? सूर्य की घड़ी, सूर्य घड़ी है जिसमें एक अजीब सा यंत्र लगा है। तो इस स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं कि मेरी पड़ोसन मिसेस जॉन्स है, उनका एक बगीचा है जो फूलों से नहीं बल्कि पत्थरों से सजा हुआ है। वहां पे एक टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, एक लिली फूल का तालाब है, फिर रॉकरी मतलब क्या है? पत्थरों से सजा हुआ है, और इसमें एक सनडायल यानी कि सूर्य घड़ी है जिसमें एक अजीब सा यंत्र लगा हुआ है। अब दूसरा स्टैंजा देखते हैं। My next door neighbor, Mrs. Jones, puts little plants between the stones. Puts little plants between the stones का मतलब क्या हुआ? ये छोटे छोटे पौधों को, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे पौधों को कहाँ लगाती है? ये पत्थरों के बीच में लगाती है। तो मेरी पड़ोसन मिसेस जोन्स वो क्या करती है? छोटे छोटे पौधे लगाती है जो बहुत ही नाजुक और छोटे होते हैं। कवि को तो ये पौधे दिखाई ही नहीं देख रहे हैं। दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। तो ये कवि क्या बोल रहे हैं? कवि तो बोल रहे हैं कि इतने छोटे हैं कि किसी काम के नहीं लगते। उन्हें तो ये पौधे जो ये लगाई हैं पत्थरों के बीच में, वो किसी काम के ही नहीं लगते, क्योंकि इतने छोटे हैं कि उनका कोई महत्व ही नहीं दिखाई देता हमारे कवि को। They are so delicate and small, they don't mean anything at all. I can't think how she gets them in unless she plants with a pin. अब ये कहते हैं कि मैं तो सोच भी नहीं सकता ये इन्हें लगाती कैसे, पौधों को कैसे इन पत्थरों के बीच में लगाती है। हो सकता है ये कोई सुई, यानी पिन मतलब क्या? कोई सुई से गड्ढा खोद करके ये पौधों को लगाती हूँ, क्योंकि ये पत्थरों के बीच में तो जगह ही नहीं है। उसके बीच में अगर पौधा लगाना होगा तो बिल्कुल सुई हुई लगाती होंगी, सुई से गड्ढा खोदती होंगी और उसमें पौधे लगाती होंगी। इतने छोटे छोटे पौधे वो पत्थरों के बीच में लगाती है। My next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me round to see her stones. और एक बार ये मेरी पड़ोसिन मिसेस जोन्स ने उनके पत्थरों का जो बगीचा है उसको देखने के लिए बुलाई। We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. ये दोनों एक फूल के बारे में पूरे 15 क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब 15 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो क्वार्टर कितना हुआ? 15 मिनट। तो 15 मिनट तक उन लोग एक फूल के बारे में बात करते रहे। Where is this lovely thing? I cried. इतना बोल रही है वो फूल के बारे में। जब कवि ने पूछा वो सुंदर फूल कहाँ है जो तो आप इसके बारे में इतना बोल रहे हैं, तो बोलती है You are standing on it, she replied. तो क्या बोली? कि तुम उसके ऊपर खड़े, यानी फूल के ऊपर खड़े हो। So ये लाइन बहुत ही मजेदार है और दर्शाती है कि वह फूल इतना छोटा था कि कवि ने तो उसे देखा तक नहीं था और अनजाने में उसके ऊपर वो खड़े हैं। ये कविता एक ऐसी महिला की जीवन शैली और पसंद को मजाकिया अंदाज से प्रस्तुत कर रही है जो असाधारण और कुछ हद तक अजीब है, क्योंकि सभी लोग क्या होता है, हम बगीचा फूलों से भरते हैं, फूल बड़े बड़े पेड़ पौधे फूल होते हैं, लेकिन इनके बगीचे तो क्या पूरा पत्थरों से भरा हुआ है ना। तो एक अजीब अंदाज से ये बगीचे को सजाई है। मिसेस जोन्स को बगीचे में हरियाली या बड़े फूल पौधों की जगह पत्थरों और छोटी छोटी नाजुक चीजों का शौक है। कवि इनके इस शौक को थोड़ा अजीब और पूरे हास्यपूर्ण ढंग से हमें उनकी दुनिया से परिचित करा रहे हैं।
तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।